हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज मी ज्ञानू मोदी। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक धमाकेदार टॉपिक। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि आखिर सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते किसे हैं, ये किस चिड़िया का नाम है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, जैसा कि आप यहाँ टाइटल देख रहे हो सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो पहले यह जान लेते हैं फिर रूल्स को सीखेंगे, है ना। नहीं तो पहले रूल्स बता देंगे और सिग्निफिकेंट फिगर्स बाद में बताएंगे तो मज़ा भी नहीं आएगा, है ना। तो चलिए तो शुरू करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहता है, इसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है भाई? इसका डेफिनेशन है कि जब हम किसी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, है ना, जब हम किसी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, किससे एक्सप्रेस करते हैं? किसी डिजिट से। तो जो जो डिजिट हम चुनते हैं उस नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए, है ना, तो क्या है कि वो डिजिट हम ऐसा चुनते हैं जो उस नंबर को मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी दे, यानी उसको जितना एक्यूरेसी चाहिए उतनी एक्यूरेसी वो दे, है ना, उस नंबर को। तो हम वैसे ही डिजिट्स को चुनते हैं और ऐसे डिजिट्स जो होते हैं ना वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। और ये जो शुरुआत होती है ना, ये जो सिलेक्शन किया जाता है डिजिट्स का, तो इसमें पहला सिलेक्शन जो होता है ना वह एक नॉन ज़ीरो डिजिट का होता है ना। क्लियर हो गया? बात समझ में आई? तो इन्हीं डिजिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब एक साथ असेंबल होते हैं तो उस नंबर को एक एक्यूरेसी देते हैं, मतलब जो एक्यूरेसी उस नंबर को चाहिए उस नंबर को एक्यूरेसी मिल जाती है ना। यही इसका सेंस हुआ, यही मतलब हुआ। जैसे इसका कहने का मतलब है, थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से समझ ले, है ना। तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई नंबर है, मान लीजिए मानने में क्या है? मानने में मान तो मान, मैं तेरा मेहमान। चलिए, तो मान लिया हमने 385, है ना, एकदम, और ये आ गया 0.76, है ना। तो अब हम इसमें सिलेक्शन करेंगे, तो सबसे पहले लेंगे नॉन ज़ीरो डिजिट 3 लेंगे, हाँ। तो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट तो 3 हो गया। दूसरा सेलेक्ट करेंगे 8, तीसरा सेलेक्ट करेंगे 5, 7, 6। तो ये जो नंबर हमें मिला ना, ये हमें क्या देगा? ये हमें मैक्सिमम एक्यूरेसी देगा। ये तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स एक ये हो गया, 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 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब मान लीजिए कि कोई नंबर है 0.0005। क्लियर? अब कोई आपसे अगर कह दे, बताओ बाबू ये इसमें कैसे सिलेक्शन करोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स का, जिससे कि इस पूरे नंबर को जो है ये जो है एक जो रिक्वायर्ड एक्यूरेसी है वो हासिल हो जाए। तो इसके लिए हम जो सिलेक्शन करेंगे ना, तो हम कहाँ से करेंगे? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ये है हमारा, ये सिलेक्शन में आएगा सबसे पहले। ये तो ज़ीरो है, ये सिलेक्शन से गायब हो गया, तो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट ये है। यानी हम क्या कह सकते हैं? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? 1 है। तो ये जो 1 है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स, हम इस डिजिट को सेलेक्ट किए एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों? क्योंकि ये इस पूरे डिजिट को ये जो है रिक्वायर्ड एक्यूरेसी दे रहा है। ये 0 को हम नहीं सेलेक्ट करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये 0 जो है ना पूरे डिजिट में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। उसको जितना ज़रूरत है इस पूरे नंबर को, इस पूरे नंबर को एक्यूरेट होने के लिए जिस जिस डिजिट की ज़रूरत है, ये 0 जो है ना उस काम को ठीक से नहीं कर रहा है, इसलिए इसको जो है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। किसको मानेंगे? 5 को मानेंगे। यानी डिजिट है तो जरूर ये जो नंबर है ना, ये नंबर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 डिजिट का बना हुआ है, लेकिन इस पूरे नंबर में जो सबसे अहम भूमिका निभा रहा है इसकी वैल्यू को एक्यूरेसी देने में, वो सिर्फ 5 है, ये 0 नहीं है। इसीलिए ये 5 जो है ना, ये 5 यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, है ना। 0 को यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं इस चटपटी जानकारी के साथ। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते क्या है। तो कोई भी डेसिमल नंबर जो होता है, एक छोटी सी जानकारी है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रोना आएगा बाद में, ठीक है। तो
कोई भी डेसिमल नंबर है उसके कितने पार्ट्स होते हैं भाई? उसके 2 पार्ट होते हैं। ये देखो कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट हो गए। तो पहला पार्ट जो है वह क्या कहलाएगा? वह रिलायबल पार्ट कहलाता है। जब आप डेसिमल वाला कोई नंबर लिखते हो ना, प्यारा सा ये डेसिमल वाला नंबर कोई लिखते हो ना, तो इसके 2 पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट क्या कहलाता है? वह कहलाता है रिलायबल पार्ट। ये जो डेसिमल के इधर है लेफ्ट हैंड साइड में जितना पार्ट आएगा, इतने से पार्ट को हम लोग रिलायबल पार्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया? और यानी भरोसेमंद, है ना? और जो कि डेसिमल के बाद जो पार्ट होता है, हाँ, डेसिमल के बाद जो पार्ट होता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनसर्टेन पार्ट। पूरे नंबर का अगर बोलेगा, बताइए अनसर्टेन पार्ट कौन सा है, तो क्या बोलोगे? बोलोगे 5 और 6। ये जो 5, 6 है ये अनसर्टेन पार्ट है, यानी जो पार्ट डेसिमल के राइट साइड में है 5, 6, और जो पार्ट डेसिमल के लेफ्ट साइड में है वो 3, 4, 8, यानी ये 3, 4, 8 हो गया रिलायबल पार्ट मिलके बना रहा है, और 5, 6 मिलके बना रहा है अनसर्टेन पार्ट। तो डेसिमल नंबर जो होता है ना, उसके जिस नंबर में डेसिमल हो उसमें इसी तरह से 2 पार्ट होते हैं, और ये तीनों जो है रिलायबल डिजिट्स हो गए 3, 4, 8, और हमारा 5, 6 क्या हो गया? ये हो गया अनसर्टेन डिजिट, है ना? 5 और 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मज़ेदार इंफॉर्मेशन के बाद अब आगे देखते हैं। अब खतरनाक सेक्शन शुरू होने जा रहा है। क्या है भाई? रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम लोग नियम समझेंगे भाई, एकदम कान चौकन्ने कर लो, है ना? नोटबुक ले लो और पेन ले लो और बैठो आराम से, छोड़ना नहीं, स्किप नहीं करना, नहीं तो क्या करोगे? सत्यानाश कर दोगे, है ना? तो देखो अब हम बताते हैं आगे क्या है खेल, आगे कौन सा खेल खेलना है। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम फॉर बीइंग अ सिग्निफिकेंट फिगर, अगर हम किसी डिजिट में, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे एक नंबर है, इस नंबर में टोटल 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट का बना हुआ ये नंबर, लेकिन इसमें से किस डिजिट को हम सिग्निफिकेंट मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो पहला नियम सुन लो, खतरनाक नियम। क्या है भाई? सभी नॉन जीरो डिजिट, क्या बोला? सभी नॉन जीरो डिजिट वे क्या होते हैं? वे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जो भी नॉन जीरो डिजिट आप कहीं देखो ना, तपाक से बोलो अरे ये तो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना? सभी नॉन जीरो डिजिट क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तुरंत बोलो कि जो भी नॉन जीरो डिजिट हो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? हम कह सकते हैं, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो पांचों डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4, 5 सभी नॉन ज़ीरो हैं, इसीलिए सभी ये सारे के सारे डिजिट्स जो है अपने आप में सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यानी कि इस संख्या में टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1, 2, 3, 4 और ये 5, यानी टोटल यहाँ कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स? ये 5 हो गए यहाँ। तो हम कह सकते हैं इस नंबर में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या कितनी है? तो वो है 5। क्लियर हो गया? मज़ा आया, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। अगला नियम, रूल नंबर 2, खतरनाक नियम, दूसरा खतरनाक नियम, है ना? क्या है ये कहता है सभी ज़ीरो जो होते हैं, कहाँ भाई? सभी ज़ीरो जो कि 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में हों। अब देख लो यहाँ, है ना? ये अगल बगल भगवान और बीच में देख लो शैतान, है ना? तो ये क्या है? अगल बगल 3 और 6 है, और बीच में क्या है? 0 है, बीच में 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो बीच में 0 है वो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में है, इसीलिए तीनों ज़ीरो जो होते हैं ना, वो क्या है? ये तीनों ज़ीरो जो होते हैं ये किस कैटेगरी में आएंगे? क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे या नॉन सिग्निफिकेंट? ये सिग्निफिकेंट होंगे। क्यों सिग्निफिकेंट होंगे ये तीनों ज़ीरो? क्योंकि ये 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में फंसे हुए हैं, है ना? अगल बगल भगवान
वन, बीच में शैतान, ऐसा याद रखना, ठीक है। तो ये तीनों सिग्निफिकेंट हैं और 3 और 6 के बीच में है, यार 3 और 6 क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो इस तरह से दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में अगर ज़ीरो है तो वो ज़ीरो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट माना जाएगा, है ना। तो यहाँ टोटल कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स, 5 हो गए। क्यों, एक 3 जो है ये तो नॉन ज़ीरो है, तो नियम के अनुसार, फर्स्ट लॉ के अनुसार, फर्स्ट रूल के अनुसार ये भी सिग्निफिकेंट और 6 भी सिग्निफिकेंट, और दोनों के बीच में ये तीनों ज़ीरो, ये भी सिग्निफिकेंट। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इस केस में क्या हो गया, वो 5 हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। रूल नंबर 2 भी आ गया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है भाई, रूल नंबर 3 ये कहता है सभी ज़ीरो जो राइट साइड में हो, कहाँ हो, राइट साइड में। किसके राइट साइड में, एक नॉन ज़ीरो डिजिट के दाएं साइड में जितने भी ज़ीरो हों तो कैसा नंबर होना चाहिए, उसमें नॉन डेसिमल नंबर हो, उसमें कोई भी यूनिट नहीं हो। तो अगर ऐसा है तो वो सभी डिजिट जो राइट साइड में मौजूद हैं, एक नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट साइड में, वे सभी ज़ीरो जो हैं नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। अब बोलोगे सर बता तो दिए लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। अभी देखो, तो इस रूल को समझने के लिए आप एग्जाम्पल देख लो कि एक नंबर है 13,000, मैंने यहाँ लिख दिया एक नंबर, ब्लिंक मार रहा है। अब ये 13,000 जो है हमारा, ये प्यारा सा 13,000, ये जो नंबर है ये 13,000, तो ये क्या हो रहा है, तो अब हमको पता करना है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं। तो आसानी से तपाक से बोल दोगे कि भाई ये नॉन ज़ीरो डिजिट है तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन इस ज़ीरो के बारे में क्या हो जाएगा, संशय हो जाएगा कि ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं। तो गौर से देखो, ये जो डिजिट है, इस डिजिट के लास्ट में देख लो कोई डेसिमल नहीं है, देख लो यहाँ पर कोई भी डेसिमल नहीं दिया हुआ है, गायब है, डेसिमल गायब है। दूसरा बात क्या, यहाँ कोई यूनिट नहीं है, जैसे रहता ना मीटर पर सेकेंड, ऐसा कोई यूनिट भी नहीं है। या रहता सेकेंड रहता, कोई भी यूनिट रहता, या आर रहता या मीटर रहता, कोई यूनिट रहता, तो यूनिट भी नहीं है, कोई डेसिमल भी नहीं है ना, कहीं भी डेसिमल नहीं है इस नंबर में। तो जब ऐसी व्यवस्था हो जाए तो जितने भी ज़ीरो होंगे, है ना, अभी देखो अभी धमाका आने वाला है। तो ये जो नंबर है इसमें हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इसमें कोई भी डेसिमल नहीं है, इसमें कोई भी यूनिट नहीं है ना। आप देखो ना, बल्ले बल्ले। तो ये जो है, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, आप गौर करो, एक चीज़ आप देख लो गौर से, ये जो हमारा है ये 3 क्या है, ये 3 एक नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो जब ऐसी व्यवस्था हो कि किसी नंबर में ना तो कोई यूनिट हो, ना तो कहीं पर डेसिमल हो, ये डेसिमल भी नहीं है, ना ही कहीं यूनिट है, तो ऐसा नीट एंड क्लीन जब नंबर हमारे सामने मौजूद हो और उसमें जो पहला उसमें जो सबसे लास्ट में जो नॉन ज़ीरो डिजिट है, सबसे लास्ट में कौन है नॉन ज़ीरो डिजिट, वह 3 है। और ये 3 के बाद जो ज़ीरो आएगा ना, ये ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। ये ज़ीरो क्या होगा, ये ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट होगा, हम इसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। ये देखो 1 2 3, ये तीनों ज़ीरो क्या हो गए, ये तीनों ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट हो गए, है ना। इन तीनों को हमको सिग्निफिकेंट नहीं मानना है। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि इस नंबर में ना तो कोई यूनिट है, इस नंबर में ना तो कोई डेसिमल है, और ये तीनों ज़ीरो जो है, इस नॉन ज़ीरो डिजिट, ये आखिरी नॉन ज़ीरो डिजिट जो है, अगर आपसे कोई पूछ दे इस नंबर में ये कौन सा डिजिट नॉन ज़ीरो है और आखिरी है, तो वो 3 है, 3 लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो जो लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होगा ना, उसके बाद जितने भी ज़ीरो लगेंगे ना, वो सब नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, है ना, वो नॉन सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। तो
ये नॉन सिग्निफिकेंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस संख्या में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, सिर्फ दो ही हैं। कौन कौन, 1 और 3, ये तीनों तो नॉन सिग्निफिकेंट हैं। तो अगर कोई पूछेगा बताइए इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इसमें 1 और 3 क्या है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मज़ा आ रहा है ना। इसी तरह से लाइक और एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, प्लीज़ हमें सपोर्ट दीजिए, है ना। आपके सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है, तो प्लीज़ सपोर्ट दीजिए हम लोगों को। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि अगर मान लीजिए इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ला दिए हैं। क्या ला दिए हैं, 13,000 जो है ना उसमें एक यूनिट डाल दिए, सेकेंड डाल दिए। तो कह रहा है कि मान लीजिए कोई यूनिट डाला हुआ हो, हाँ, इस नंबर के साथ कोई यूनिट हो, है ना, और कहीं डेसिमल नहीं है, तो क्या डाल दिए हैं, यूनिट सिर्फ डाल दिए हैं। और अब कहे बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है आपसे बोले, तो पहले ये नियम जान लो। क्या है नियम भाई, कि जितने भी जीरोस हैं, कहाँ, पहला ये जो नॉन जीरो डिजिट है, पहला जो लास्ट में जो नॉन जीरो डिजिट होगा, सबसे लास्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है, वह 3 है। तो 3 के राइट में जितने भी जीरो हैं और ये जो यूनिट है, ये जो यूनिट दिया हुआ है, तो ये जो पहला नॉन जीरो डिजिट है और जो यूनिट है, इस दोनों के बीच में जितने भी जीरो आएंगे ना, वे सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इस बात को ध्यान रखना है। यानी कि जब यूनिट नहीं होगा तब ये कंडीशन में क्या होगा, तीनों नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएंगे, तीनों जीरो। लेकिन अगर यूनिट है तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट है, इसके राइट साइड के ये तीनों जीरो और लेफ्ट साइड, ये यूनिट के लेफ्ट साइड में जो ये तीनों जीरो है, यानी कि ये तीनों जीरो क्या है, इस लास्ट नॉन जीरो डिजिट और यूनिट के बीच में फंसा हुआ है। तो ये तीनों जीरो क्या हो जाएंगे, ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स के कैटेगरी में आ जाएंगे। तो अगर आपसे पूछ दे कि बताइए अगर ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट हैं, तो इस नंबर में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो उनकी संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई, क्योंकि ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट है और 1 और 3 भी सिग्निफिकेंट है। तो इसका मतलब टोटल संख्या कितना हो गया इस नंबर में, ये जो टोटल संख्या हो गया, ये हो गया 5 हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या 5 हो गई। और ये जो 1 और 3 आप देख रहे हो, ये क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि मैंने पहला नियम बता दिया था, जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं उनको आंख मूंद करके क्या मान लेना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स मानना है, नॉन जीरो डिजिट को कहीं भी देख लो। अब आ गया, अब आते हैं कि चलो भाई ये तो समझ में आ गया हमको कि कहाँ से शुरू किए थे। आप याद करो, पहले हम लोग शुरुआत यहाँ से किए थे कि एक नंबर है, उसमें ना तो यूनिट है ना डेसिमल है, तो ये जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने भी जीरो होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। फिर हम लोग आए कि चलो भाई कोई ऐसा नंबर है उसके साथ यूनिट भी है लेकिन डेसिमल नहीं है, तो उसके बाद जो है वो जो लास्ट सिग्निफिकेंट लास्ट नॉन जीरो डिजिट है, उसके बाद और यूनिट के बीच में जितने भी जीरो होंगे वे सभी सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। लेकिन अब एक कंडीशन ये देख लो कि नंबर है, यूनिट नहीं है, क्या है, डेसिमल है, सिर्फ लास्ट में डेसिमल है। तो जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट है, ये 3 और ये जो डेसिमल है, इस दोनों के बीच में जो ये 2 जीरो हैं, क्या इसको सिग्निफिकेंट मानेंगे या इसको नॉन सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो नियम क्या है, तो नियम है कि ये जो होंगे ना, ये सभी दोनों जीरो जो होंगे ना, ये सिग्निफिकेंट होंगे, है ना। इससे क्या पता चला कि जब कोई जीरो लास्ट नॉन जीरो डिजिट और डेसिमल के बीच में फंसा हुआ हो, यानी इंटरकैलेटेड हो या उसमें मौजूद हो, यानी ये भी कह सकते हैं कि लास्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में और डेसिमल के
डेसिमल पॉइंट जो है, ये इसके लेफ्ट साइड में जितने भी ज़ीरो आते हैं वे सभी के सभी क्या हो जाएंगे, वे सभी के सभी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, है ना। यही नियम है, तो इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका 6th रूल। अब आते हैं अगला, तो यहाँ अब आपसे पूछ दे बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप क्या जवाब दोगे, टोटल कितने हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। यानी हम कह सकते हैं यहाँ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या कितनी है, 5 है, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। क्लियर हो गया, नो डाउट इन दिस। अब आते हैं अगला 7th रूल। 7th रूल को समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। तो मान लीजिए कि कोई संख्या है, मान लो, मानने में क्या है, मानने में कुछ भी मान सकते हो। तो मान लीजिए कि कोई संख्या है जो किससे कम है भाई, 1 से कम है। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ हम लोग एक नंबर देख रहे हैं, ये नंबर क्या है, 1 से कम है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, रहो 1 से कम। तो अब आपसे कोई बोले कि ये जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने इस संख्या में, तो आप देख लो 7 और 8 तो सिग्निफिकेंट हो, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है। झमेला कहाँ होता है, झमेला होता है ये ज़ीरो को डिसाइड करने में। तो यहाँ हम ज़ीरो क्या देख रहे हैं, ज़ीरो जो है पहला नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट साइड में है। सॉरी, हाँ, तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो ज़ीरोज़ हैं, ये ज़ीरोज़, तीनों ज़ीरोज़ जो है कहाँ है, ये पहला नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में है। तो जब ऐसी व्यवस्था हो ना, और ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, ये 1 से कम है, 1 से क्या है, कम है। तो जब ऐसी व्यवस्था हो ना, तो हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों ज़ीरो होंगे, ये जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसके लेफ्ट साइड में जितने भी ज़ीरो होते हैं ना, वे सभी नॉन सिग्निफिकेंट कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पर लिख लेना, टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, यहाँ पर लिख लेना, टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। शर्त क्या क्या है भाई, शर्त ये है कि ये नंबर जो होना चाहिए ना, 1 से कम होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, और तब जो है ये सब कंडीशन होना चाहिए। पहला कि ये नंबर 1 से कम होना चाहिए, दूसरा कि जो दूसरा शर्त ये है कि जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है ना, उसके लेफ्ट साइड में जितने भी ज़ीरो होंगे, अगर ये दो कंडीशन है तो जान लो वो लेफ्ट साइड के जितने भी ज़ीरोज़ हैं ना, वे सभी क्या हो जाएंगे, वे सभी नॉन सिग्निफिकेंट, यानी वे सभी नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है ना, इसीलिए यहाँ ये कहा, ये देखो 3 नॉन सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ हो गए, और ये 7 क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट है जो ब्लिंक कर रहा है एरो। तो अब कोई आपसे पूछ दे, बताओ भाई इस नंबर में टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप क्या बोलोगे, 2 ही हैं, एक 7 है और दूसरा कौन है, 8 है। ये तीनों तो नॉन सिग्निफिकेंट हैं, यानी हम कह सकते हैं इसमें टोटल कितने हो गए, 7 और 8। प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट दीजिए, और इतने मेहनत से मैं एक एक एनिमेशन बनाता हूँ ताकि आपका सपोर्ट मिले, है ना, और आपको अच्छा कंटेंट दूँ मैं, अच्छा क्वालिटी दूँ मैं, है ना। दैट इज़ ऑलवेज माय एंडेवर। सो प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके। तब आगे जाते हैं। अब आगे देखिए, अब हमें रूल नंबर 8 में क्या कह रहा है, रूल नंबर 8 में कह रहा है कि इन केस ऑफ अ नंबर लेस देन 1, जैसे कोई नंबर है वो क्या है, वो लेस देन 1 है, 1 से कम है। यहाँ भी देख रहे हैं एक नंबर है हमारे सामने, ये 1 से कम है। आप देख लो ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, पूरा नंबर 1 से कम है, और इसमें जितने भी ज़ीरोज़ हैं टू द राइट ऑफ अ नॉन ज़ीरो डिजिट, है ना, ये जो आखिरी नॉन ज़ीरो डिजिट है, आखिरी नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, वह 8 है, और इसके राइट में यानी दायां साइड में, इसके राइट डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं। तो जब ऐसी व्यवस्था हो कि पूरा का पूरा नंबर 1 से कम हो, और जो लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले जितना भी ज़ीरो है, अभी नियम बताएं, ये सभी नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन जो लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद भी अगर ज़ीरो होगा ना, तो ये सारे ज़ीरो, और ये कैसा नंबर होना चाहिए,
1 से कम होना चाहिए। तब जो है ना, ये जितने भी लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट साइड में जितने भी ज़ीरो लगा दो ना, वे सभी लास्ट में अगर खाली 0 0 0 है तो वे सारे ज़ीरो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे वे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया, मज़ा आया, मज़े मज़े में हम सीख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप कोई कहते इसमें बताओ इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना। हाँ, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, इसमें टोटल हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों, क्योंकि ये जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसके पहले जो ये तीनों लेफ्ट साइड में जो तीनों ज़ीरो हैं, ये तीनों ज़ीरो जो है नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि ये पूरा नंबर 1 से कम है। और हम बताए थे 1 से कम हो तो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में जितने भी ज़ीरो होते हैं वे सभी नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। और मैंने यह भी बताया था कि और अभी ये नियम भी हम देख लिए कि जो अगर 1 से कम है नंबर तो लास्ट वाला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद जितने भी ज़ीरो बचे हैं, लास्ट में जितने भी लैगिंग ज़ीरो हैं, ट्रेलिंग ज़ीरो हैं, वे सभी जो हैं क्या हो जाएंगे, वे सभी ज़ीरो जो हैं सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो टोटल संख्या कितनी हो गई। और हम बताए थे कि 7 जो है ना, ये एक नॉन ज़ीरो डिजिट है और 8 भी नॉन ज़ीरो डिजिट है। आँख मूंद के पहला नियम याद करो, नॉन ज़ीरो डिजिट के केस में क्या होता है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाते हैं नॉन ज़ीरो डिजिट। तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, यानी इस नंबर में टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब आता है कि जब नंबर हमारा, अगला नियम देखो, अगला रूल धमाकेदार रूल है, मज़ा आएगा। ये नंबर क्या है, 1 से अधिक है, ऐसी व्यवस्था हो 1 से अधिक हो और सभी और जो ज़ीरो होंगे कहाँ भाई, आफ्टर द डेसिमल, है ना, डेसिमल के बाद जितने भी ज़ीरो होंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला शर्त क्या है, नंबर जो है 1 से ज़्यादा बड़ा हो। दूसरा शर्त क्या है, डेसिमल के बाद ऐसी व्यवस्था अगर हो कि कोई नंबर है जो 1 से बड़ा है और जितने भी ज़ीरो डेसिमल के बाद आएंगे, जितने भी ज़ीरो डेसिमल के बाद आएंगे, और क्या वे ज़ीरो या तो किसी डेसिमल के बाद सिर्फ ज़ीरो नहीं है बल्कि डेसिमल के बाद जो है ना एक नॉन ज़ीरो डिजिट भी है। तो इस नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट साइड में जितने ज़ीरो होंगे और लेफ्ट साइड में जितने ज़ीरो होंगे, कहाँ, डेसिमल के बाद, ये पूरा नंबर क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और डेसिमल के बाद जितने भी ज़ीरो होंगे तो ये जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके राइट साइड में और उसके लेफ्ट साइड में डेसिमल के बाद जितने भी ज़ीरो आएंगे सभी ज़ीरो क्या माने जाएंगे, उनको सिग्निफिकेंट मानना है ना। ये नियम याद रखना, नंबर जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसमें टोटल कितने हो गए, टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ऐसी व्यवस्था रहे ना तो इसको क्या मानेंगे, सभी ज़ीरो को, इसको हम जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स मानेंगे। क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 कहता है कि अगर कोई नंबर है जो 1 से ग्रेटर है, ध्यान देना, जो नंबर 1 से बड़ा है और उसमें एक डेसिमल पॉइंट भी है और इस डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरो हैं, कोई भी डेसिमल पॉइंट के बाद जो है ना कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, क्या है, सिर्फ और सिर्फ 0 0 0 0 0, कितने भी ज़ीरो क्यों ना हो वे सारे ज़ीरो जो हैं ट्रेलिंग ज़ीरो कहलाएंगे और ये सारे ज़ीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैटेगरी में आएंगे, यानी सारे ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ये जो डेसिमल के बाद अगर सिर्फ 0 0 0 0 0 है ना तो ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाएंगे, है ना। और कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है डेसिमल के बाद, सिर्फ 0 0 है, तो सारे ज़ीरो जो है ना डेसिमल के बाद जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैटेगरी में आएंगे। तो टोटल कितने हो गए, इसमें 4 हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 4 हो गए, 2 3 और 1, ये 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए टोटल। अब आते हैं अगला नियम
कि अगर हम यूनिट को बदल दें तो उससे जो होता है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बदलता नहीं है। चेंज ऑफ यूनिट करने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ एक नंबर है 12.3 सेंटीमीटर, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 3 हो गए। एक हो गया 1, 2 और 3, तीनों नॉन जीरो है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब मान लीजिए हम इस 12.3 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो ये हो गया 0.123 मीटर। 12.3 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किए हो गया 0.123 मीटर। इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3 ही होंगे। अब फिर मान लीजिए इसको किलोमीटर में चेंज कर देते हैं तो ये हो गया 0.000123 किलोमीटर। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? तो इस मामले में भी 3 ही होगा। क्यों? क्योंकि एक सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, दूसरा 2 है क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है, और तीसरा ये है। इन ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा डिजिट जो है 1 से कम है, और पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है यानी 1, उसके लेफ्ट साइड में जितने भी ज़ीरो लगे रहेंगे वे सभी नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो इसमें 3 ही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि यूनिट जो है बदलने पर सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं करते हैं। तो यही इसका क्रक्स था, यही यहाँ लिखा हुआ है कि चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स और फिगर्स इन अ मेजरमेंट। क्लियर हो गया? तो ये सारे रूल्स थे जो अभी हमने आपको बताए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये था हमारा पार्ट 11 रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए आपको ये धमाकेदार वीडियो कैसा लगा। आपको अच्छा लगा, आपको कोई त्रुटि नज़र आई, आपको मज़ा नहीं आया, आप वो भी लिख सकते हो। आप रीज़न देना, अगर आपको कोई लगता है कि नहीं वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट आने चाहिए तो आप ज़रूर हमें सजेस्ट कीजिए। वी विल वेलकम योर सजेशन। हम बेसब्री से आपके कमेंट्स का इंतज़ार करते हैं, है ना? ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं समझ में आया, सब कुछ शुरू से समझना है, बार बार वीडियो देखो, कोई रोक टोक नहीं है। और एक बात और, अगर आप चाहते हो कि और सब कुछ जाने इस चैप्टर के बारे में तो क्या रखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट यही हमारा प्लेलिस्ट है, लिंक दे दिया है, एंड में भी मैंने लिंक दे दिया है, और आपका क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है ना? तो ठीक है, आप वहाँ जाओ, वहाँ से आप सारे वीडियोस देख लो। तो आपको ये प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस को आप लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ऑल ऑप्शन को क्लिक कर लो। बहुत मेहनत लगती है ना, एक एक एनिमेशन को क्रिएट करने में। तो मैं ज्ञानू मोदी अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।